वाला अपनो मेल नहीं न बरसाने की छोरी
श्री राधे और राधे। ऊपर व्यासपीठ की भी परिक्रमा करेंगे, पहले व्यास जी महाराज और उसके बाद में हमारे यजमान भागवत जी को सर पर धारण करे हुए ही परिक्रमा लगाएंगे पूरी है। अभी कलश कोई नीचे नहीं रखना जब तक भागवत स्थापित ना श्री राधे राधे। भागवत जी विराजमान करें। ये कुंडी उधर जानी चाहिए, कुंडी उधर जानी चाहिए। आ जाओ, आप घुमा लो। बुरे भागवत महापुराण की जय, बुरे व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। गोपाल जी ने सिंहासन वैसे ना यहाँ बैठाते नेपाल में सिंहासन सही खाली हटा। एक कलश की जो वहाँ पूजा हुई थी वो कलश उड़ दे दो, जो मंदिर पे पूजा हुई थी वो कलश उड़ दे दो। ये वाला कलश लेकर इधर रख दो। राधा कृष्ण महिला मंडल परिवार है वो ही पूरे आप भी आरती इसी उल्टे हाथ में पकड़ सीधे हाथ से घुमा करके चारों ओर के घूम जाइए। सिंह चढ़ी माता मिली मेरे पूरन हो गए काम, जिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। प्रेक्षालय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी देवी देवताओं का 33 कोटियों का सभी करेंगे। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रगतस्वामरुतः प्रसन्नमातरः स्वं यावानो विदधेषु जगमया अग्निजिभ्या मनवः सूरशचो श्रोता द्वादश्य प्राणश्य मुखादमेरजायतः। प्रज्वलित करेंगे ध्यान करते हुए दीप देवता का। जैसे दीपक प्रज्वलित होते ही अंधकार दूर भाग जाता है, ऐसे ही हमारा यह दीप जलते ही भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा यह कार्य अच्छे से पूर्ण हो और कोई भी विघ्न बाधा इसमें उत्पन्न ना हो। सभी हाथ लगाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात जसो सुवाद नहीं रजायता। बोल दीप भगवान की
महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आप हाथ में रखिए, जब मैं मंत्र बोलूं तो आपको छोड़। पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वरिष्ठं वातात्मजं वायुतमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज पूजनं समर्पयामि। ओम समस्त 33 कोटि देवता राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान पूजनम समस्त 33 कोटि देवता पूजनम समर्पयामि। श्री वरुण देवताभ्यो समर्पयामि। कलश भगवान पर वृंदा महारानी तुलसी महारानी पर ओम वृंदा महारानी पूजनम समर्पयामि। चावल लेंगे हाथों में, भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत कथा पूजनम समर्पयामि। चावल हाथ में लेकर सुखदेव भगवान का ध्यान करेंगे। ओम यम प्रजबंधमनुपेदमपेत कीर्त्यम जोपानो प्रहकातराजुहावा पुत्रेति धर्मदातरवनेन्दु सर्वभूत हृदय मुनिमान दोस्मि। श्री सुखदेव भगवान पूजनम समर्पयामि। चौकी पर साइड में छुड़वा दें, पुनः दोबारा से। श्री सद्गुरुदेव भगवान पूजनम समर्पयामि। टीका लगवा दीजिए भागवत जी पर। सद्गुरुदेव भगवान गोपाल जी को पूज्य महाराज श्री हमारे आध्यात्मिक प्रवक्ता दास विनोद हरि जी, जो कि आपके गांव पाटौदा में भागवत कथा का शुभारंभ, जिनके श्री मुख से आप कथा का रसपान करेंगे, रसास्वादन करेंगे। आज प्रथम दिवस की पावन मेला में गद्दी आसीन होने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी भगवत वृंद जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, शीघ्रता से कथा पांडाल में पहुंचे, वाटिका में पहुंचे। आइए पूज्य महाराज श्री गद्दी आसीन हो, आगे की पावन वेला को प्रारंभ करेंगे इसी साथ में। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोल सुखदेव भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए भागवत जी के ऊपर छोड़ेंगे चावल, टीका लगवा देंगे गोले के ऊपर सभी से। सभी लगा दें बारी बारी से। राजा विद्वान चंदनम समर्पयामि, चंदनांते समर्पयामि।
माला कितनी है? 2 भागवत जी पे पहनवा दो सबके हाथ से। चावल छोड़ दीजिए। अक्षत समर्पित करके 2 माल्या सभी मिलकर हाथ लगाकर भागवत जी को अर्पण करेंगे। हाथ लगा लीजिए। 2 माला सभी अर्पण करेंगे भागवत जी। 3 लोग 1 माला ले लीजिए। 3 लोग 1 माला ले लीजिए। भागवत जी को पहनाए जैसे ये पहली पहनी हुई है। देने में प्रभु पुष्पमाल्यम समर्पयामि। हाँ, ये भी पहना दीजिए ऐसे ही। आइए पूज्य महाराज श्री का टीका कराएं। ओम नमो ब्रह्मण देवाय ओम ब्राह्मण हिताय जगदाय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम यम प्रजमन्तमनुपेतमपेत कीर्त्यं देवपानो ब्रह्मकातराजुवाव पुत्रेति तन्मकातरविनेन्दु सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान पूजनं समर्पयामि। माला और कृष्णाय श्री गोविंद। इसके बाद में माल्यार्पण करें। ऐसे ही 2 माला जो है 3 लोग मिलकर माल्यार्पण करते पूज्य महाराज श्री को। प्रभु पुष्पमाल्यम समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की जय। और हमारे बुजुर्ग सिरदारी जो पगड़ी लेकर आए हैं पूज्य महाराज श्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। और बोले व्यास जी महाराज की। आइए हमारे पंडित जी आरती प्रज्वलित करेंगे। सभी आरती करेंगे हमारे सिरदारी। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को खाक से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जगाने वाला हमारी ग्रंथ ये मुक्ति बनती है। चंचल भेद निराला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही महिमा की आरती। पापियों को पापी है आरती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पापी है आरती। सात्विकी पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला। ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती। भगवान की है आरती। मधुर बोल खोल सत्य मार्ग बताने वाला को बनाने वाला। मधुर बोल जगत को सत्य मार्ग बताने वाला को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही प्रभु की महिमा की शांति अंतरिक्ष को शुभारंभ किया। बहुत बहुत आशीर्वाद लेते पूज्य महाराज श्री से अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके बाद में आज के हमारे उत्सव यजमान श्री रविंदर जी और सुनीता जी वो भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे क्योंकि आज के उत्सव यजमान रहे हैं। हमारे
रविंद्र जी और सुनीता जी, जो आज की उत्सव यजमान हमारे रविंद्र जी और सुनीता जी आशीर्वाद के लिए मंच पर पहुंचे हैं। इन्हीं के बाद में जो पहले दिन के मुझे नाम दिए गए हैं, सरोज जैब जी लाल जी, अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। आज देखिए और हमारे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कार्य कर रहे राधा कृष्ण परिवार, वो भी बहुत सुंदर सेवा हमारी निभाते हैं। तो आइए आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, क्योंकि काफी समय से मुझे ही सुन रहे हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधाय नमः। श्री गुरु चरण कमलोभ्यां नमः। श्री श्री निम्बार्काचार्याभ्यो नमः। श्री सर्वदेवाभ्यो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकायकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। बंसी विभूषित करा नवनीत दायात, पीतांबरा दरुण बिंब फला दृष्टा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्या देतवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरदर्शनम्, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राधा मेरी
स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब कारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। बरसाने की राधिका और नंद गाँव के श्याम इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रिया। कृष्णं दैपायन वंदे कृष्णं वंदे प्रतासुतम्। आज प्रथम दिवस की भागवत कथा में मेरे सर्वेश्वर श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, मेरी किशोरी जी सर्वेश्वर श्री राधा रानी, भोले बाबा भूतनाथ भगवान शंकर जी, श्यावर रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपसे मेरी प्रार्थना कि अब आप आए और अपना आसन ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। वो भी आए और अपने व्यासपीठ ग्रहण करें और सभी कथा श्रवण करने वालों पर अपनी महती कृपा करें। उसके उपरांत वेदों के रचयिता श्री व्यास जी महाराज, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वो भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। श्री निम्बाग भगवान, सदगुरुदेव भगवान, चारों युगों के देवता हनुमान जी महाराज, जगत जननी माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। नगर देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, अस्तु देवता आदि सबको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, रसिक प्रेमी, साधु संगत, भक्तवृंद सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और यहाँ पधारी हुई सारी जनता जनार्दन, मातृशक्ति, भाई बंधु और जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी से भक्तों से प्रार्थना कि इस प्रथम दिवस की कथा का रसास्वादन करें, अपने हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करें और एक बार कहो राधे राधे। जरा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। समाज की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी हाथ जोड़ेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु के चरणों में। हे भगवान, जिनको सुख चाहिए उनको सुख देना भगवान, जिनको धन चाहिए उनको धन देना, जिसको जो चाहिए वो देना और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए मेरे ठाकुर उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करना।
भंडारी सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी सब भातृभाव देखे सतमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी बसे संसार सब दुखिया रहे न हो ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि जीवन सबके भीतर हो दूध दूध धन धान से वंचित रहे न हो भक्ति प्रेम से मन हो बेभर को राग देश से चित्र मेरा तो शोभा के दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी आशा तेरे नाम बनी है हमें से हमें बचाए करके दया दया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार दिल में दया द्वार था मन में प्रेम अपार हृदय में धीरे दीनता हे मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजे दया धर्म खाता 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 दीजे दया धर्म बोली भागवत महापुराण की जय बोले सुखदेव जी महाराज की जय बोले परीक्षित जी महाराज की जय ओ शांति शांति शांति। आइए श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस प्रारंभ करें। इससे पूर्व सभी अपनी जीवा को पवित्र करते हुए भगवान नाम का उच्चारण अपने मुख से करेंगे ताकि हम सब जीवों का भगवत नाम के द्वारा कल्याण हो। बोली भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि
सभी हमारी जो महिला मंडल है राधा कृष्ण मंडली, उनके संकल्प से, उनकी संकल्प शक्ति से आज ये इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सभी का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। आप सभी बड़े ध्यान से, बड़े आनंद के साथ श्रवण करिएगा। कुछ नियम हैं, उनसे भी आज आपको अवगत कराएंगे और धीरे धीरे आपको कथा में प्रवेश कराते चलेंगे। आज तो यूं मान लो कि बहुत ज्ञान रूपी कथा है, केवल समझना है कि भागवत है क्या। कल से जो भागवत शुरू होगी वो सुखदेव के मुख से प्रारंभ होगी। तो आज आप भागवत जी का महात्म का अध्ययन करें, सुने, श्रवण करें और बड़े आनंद के साथ भागवत जी का आप श्रवण करें। ये जो भागवत होने जा रही है, एक आपका यज्ञ तो है ही, साथ में एक धर्म का काम भी जुड़ गया। ये जो हमारी मंडली है और जो हमारा राधा कृष्ण परिवार है, ये सब भगवत नाम का प्रचार करता है, घर घर जाके कीर्तन करते हैं और लोगों को भक्ति से, भजन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखो एक बात समझ लो अच्छी तरह से, परिवार में यदि आप शामिल रहोगे, इस राधा कृष्ण परिवार से जुड़े रहोगे, तो इससे परिवार में एक व्यक्ति कमाता है। कितने कमाते हैं? एक। बड़ा परिवार है तो दो कमाते हैं। फिर खाते कितने हैं? बताओ, खाते कितने हैं? सभी खाते हैं। और यदि वो एक कमाने वाला यूं कह दे मैं तो नहीं कमाऊंगा, तो फिर क्या होगा? भाई सब गड़बड़ हो जाएगी परिवार में। तो ऐसे ही ये जो राधा कृष्ण परिवार है, इसमें एक व्यक्ति यदि माला करता है, मैं भजन करता हूँ, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मेरा जो अंश है वो पूरे परिवार तक जाएगा, सबको लाभ होगा। इसलिए सब मिलके यदि किसी कार्य को करते हैं, तो अगर कोई कम भी है, कोई हमारे बीच निकम्मा भी है, भजन से बहुत दूर भी है, भगवान को मानता भी नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में है शामिल, तो फिर उसका भी कल्याण होगा। इसलिए सब मिलके रहो। ये जो राधा कृष्ण परिवार जो बना है हम सबका, ये अगर कोई हमारे बीच कोई ऐसा भी होगा, किसी दिन नियम तोड़ देगा, किसी दिन माला कम करेगा, लेकिन करने वाले तो 64 माला वाले बैठे हैं अपने परिवार में, वो कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहें। अगर जुड़े रहेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एक दूसरा निवेदन यही व्यासपीठ से, सबने नियम ले रखा है माला झोले का, अपनी माला झोली साथ लेकर आएगा, ताकि क्योंकि बगल वाला जो है ना वो कोशिश करेगा कि आपका ध्यान भजन में ना लाना, और वो ये भी प्रयास करे, क्योंकि जहाँ भागवत होती है वह एक नहीं अनेक आत्माएं आती हैं, उनमें कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आज ये भागवत महापुराण सबका कल्याण करने वाली है। अगर 7 दिन तक किसी जीव ने इसे सुन लिया, इसे धारण कर लिया, तो उसका कल्याण तो निश्चित है। अब किसी का कल्याण हो और बीच में कोई रुकावट ना आए, बताओ आज कलयुग में ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। कोई न कोई बाधा आएगी, कोई पकड़ के आपको खींचेगा, मत जा, कोई बहाना, कोई लीला ऐसी घर में भी रच जाएगी, आपका समय कहीं और खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप संकल्प लेके आज यहाँ बैठते हैं पहले दिन, तो मेरे ठाकुर जी आप पर इतनी कृपा करेंगे कि आपको इन 7 दिनों में कोई दूसरा कार्य नहीं आएगा। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपसे परेशान करे तो हाथ जोड़ के कह दो कि माता मुझे 7 दिन कोई काम नहीं करना है, मुझे केवल अपने ठाकुर की सेवा करनी है, मुझे अपने ठाकुर का भजन करना है, मैंने तो भागवत प्राण को धारण कर रखा है और मैं 7 दिन तक लगातार मैं कथा सुनना चाहूंगा।
बोली भागवत महापुराण की जय हो। तो सभी माला झोली लेके आइएगा। कल मैं यहाँ पे टेबल भी लगवा दूंगा, जिनके पास नहीं है निःशुल्क सेवा है, वहाँ टेबल से सभी लेना। कथा में बैठने से पहले अपनी माला झोली और भगवान का भजन करते करते, नाम जाप करते करते कथा सुनना। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। मेरे ठाकुर की हर लीला, चाहे वो एक छोटी सी लीला हो, चाहे ठाकुर ने बड़ी लीला की हो, हर लीला से कुछ न कुछ समझाते हैं, कुछ न कुछ वो एक ज्ञान देते हैं, एक बात बताते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें, हमारे साथ जाएगा केवल और केवल हमारे कर्म। क्योंकि आप सबको पता है, सुनी सुनाई बात है कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो साथ में कुछ नहीं होता। अगर होता है तो क्या होता है? उसने कितने अच्छे या बुरे कर्म किए। क्योंकि वो जो शमशान पर जब चार व्यक्ति लेके जाते हैं तो भीड़ बता देती है जाने वाले के बारे में, इस व्यक्ति के कर्म कैसे थे। अगर अच्छा आदमी होगा तो गांव से वहां तक लाइन जुटती के लोग साथ होते हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म अवश्य आप करते रहे जीवन में, ताकि जब साथ जाते समय ये किसी के मुख से ना निकले अब भगवान पीछा छूट गया बढ़िया। नहीं तो सबको दुख होता है यदि अच्छा व्यक्ति आपके पीछ से जाता है। तो भागवत हमें सबसे पहले यही समझाती है कि हमारे साथ क्या जाएगा? केवल कर्म। अब देखिए, एक कर्म हम सबने चुन लिया, किसका? नाम जप। अगर ये कर्म एक नियमित रूप से करते रहे, केवल और केवल नियम से, तो मैं इस दावे के साथ इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप अपने इस नियम पे अटूट रहें, अटल रहें, दृढ़ निश्चय आप रखें। हाँ, एक बात और, आप सब बड़ी उम्मीद के साथ इस कथा में आए हैं कि भाई बड़ा जोर शोर से पूरे गांव में प्रचार भी किया है, प्रसार भी किया है। 1 महीने से भागवत आपके यहाँ विराजमान थी और भागवत जी का आप रोज प्रतिदिन सेवा करते थे, और आज वो पावन दिवस भी आ गया। बड़े चाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपने संकल्प को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कलश यात्रा आज संपूर्ण की। लेकिन ये भी सोच रहे होंगे भाई आज वो गुरु जी आ रहे हैं, कुछ बड़े विद्वान होंगे और बहुत अच्छी और ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। सच बताऊं, इतना ज्ञानी भी नहीं है। दूसरी बात सोच रहे होंगे, चलो ज्ञान नहीं होगा तो हमारे व्यास जी महाराज के पास कम से कम अनुभव तो है भक्ति करने का। तो मेरे पास तो 8-9 साल से ज्यादा अनुभव भी भक्ति का नहीं। कुछ माताएं सोच रही, चलो ज्ञान भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, चलो वाणी तो अच्छी होगी हमारे व्यास जी की, माधुर्य वाणी में होगा। लेकिन मेरी वाणी आपने सुनी है, वाणी में भी इतना माधुर्य नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज है ना, बड़े बूढ़े कहते हैं, क्या कहते हैं कि भले का संग हो तो हर काम भला। संग किसका है? ठाकुर जी का है। और ये तो बुरे हैं नहीं, अगर ये बुरे नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं। इनका संग यदि हमने ले लिया तो सब अच्छा। और आप सबने भी भागवत का सहारा लिया है, तो उम्मीद यही है, सतगुरुदेव भगवान से भी ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा सारा काम बिल्कुल निर्विघ्न सफल हो। क्योंकि हमने संगत ऐसी पकड़ी है, और सारा खेल मानो संगत का तो है। अगर काजल की कोठरी है, वहां पे जाएंगे सफेद कपड़े पहन के, मती खराब है कि ये सोच के बाहर निकल लें कि काला नहीं लगे। अगर काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग लगेगा।
अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहोगे, आपका संग के कौन है, वो क्या काम करते हैं, उनके बीच रहोगे तो आप उन जैसे हो जाओगे। तो पहली भक्ति के मार्ग का जो सिद्धांत है, प्रथम कर संतन कर संग, जो नवधा भक्ति बताई है ना, संत कौन, किसका संग करें, जो हमें इस भगवान की तरफ आगे लेके जाए, इस तरफ बढ़ाए। अगर आप किसी संसारी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, 1 घंटा मत हो, 1 घंटा उसके पास बैठ गए, संसार की ऐसी चर्चा होगी, ऐसी चर्चा होगी कि आपको भगवान कम से कम 7 दिन तक तो याद नहीं आएगी कि मैं भगत नहीं हूं। और यदि किसी भगत के पास बैठोगे, किसी ठाकुर के प्रेमी के पास बैठोगे, तो वो आपको ऐसी बातें बताएगा, भगवान की ऐसी लीला सुनाएगा कि आपको भगवान के प्रति और प्रेम हो जाएगा। केवल अपने नहीं, बच्चों का भी ध्यान करो। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है कि ये व्यक्ति कैसा है, सिर्फ जानना है ये व्यक्ति कैसा है, एक चीज देख लो उस व्यक्ति की, क्या तो किन लोगों के बीच रहता है, उसके मित्र कैसे हैं, उसे पसंद कौन कौन है, उससे पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। तो कोई माता झगड़ालू होगी तो उसे कौन पसंद होगा, और जो अच्छा घर में प्रेम बरसाती होगी उसे कौन पसंद होगा, जो भगवान की प्रेम, वो अपने आप ढूंढ के वहां चला जाता, अपने जैसे को ढूंढ लेता है। अगर बच्चों को बड़ा करना है, उन्हें ये सिखाना है कि भाई बड़ा होके मेरी सेवा करे, हमारे घर परिवार में मिल के रहे, परिवार आनंद के साथ रहे, तो बच्चों को अभी से संगत अच्छी देनी पड़ेगी। यदि उनको संगत गलत मिली तो फिर सारी माता शिकायत करेंगी कि बेटा तो कहना नहीं मानता, और बुढ़ापे में सब गड़बड़ हो जाए। जब तो समझाते नहीं है, और जब हो जाते हैं जवान तब जट उठा के उनके पीछे पड़ते हैं, अब सुधर जा, नहीं तो तेरे को, अरे जब समय था तब तो आपने अच्छी संगत दी नहीं, अब बताओ फल खाने, मीठे मीठे फल खाने की इच्छा अब कैसे पूरी होगी भाई। इसलिए अगर जो असली अपने अंदर सुधार करना है, अपनी भक्ति के मार्ग की तरफ चलना है, तो सबसे पहला कार्य कौन सा करना पड़ेगा, संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। हमें जो हमारे आसपास है, अरे मुलाकात नहीं होना तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, अच्छे व्यक्ति के नंबर तो आपके फोन में होंगे, अच्छी सहेली के नंबर तो होंगे ना, वहां के पास फोन मिलाओ, चक आधा घंटा बात करो। आपने देखा होगा 1-2 सहेली या 1-2 मित्र ऐसे होते हैं व्यक्तियों के, जिनसे बात करके बड़ी शांति मिलती है। बस उन्हें पहचान लो कि हमारे घर में सुख और शांति अगर किसकी संगत से आ रही है, उसी का संग बनाना शुरू करो। बोले भगवान भागवत महापुराण की। देखिए दूसरी बात जो आज के दिन में आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारी कथा है ना मतलब, ये समझना एक ट्यूशन की तरह चलेगी। रोज आपको बहुत अच्छी अच्छी एक ही कथा सुना के और कथा का मर्म समझाया जाएगा, इस कथा से सीखना क्या है। भागवत बहुत होती है, आपने खूब सुनी, शायद हम कुछ दिन बाद एक और शुरू होने वाली, पहले भी हुई है, लेकिन इस व्यासपीठ से जो कथा होने जा रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कथा तो होंगी, लेकिन कथा का जो सार है, कथा से जो सीखने वाली बात है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि जो संगत यहाँ बैठे वो जब यहाँ से जाए इन 7 दिनों के बाद, तो उस पर भगवान की ऐसी कृपा हो, उसका सारी बुद्धि जो मलिनता है बुद्धि के अंदर सारी दूर हट जाए, बिल्कुल एकदम शुद्ध मन उसका, शुद्ध आत्मा उसकी हो जाए। कह दो राधे राधे। नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भागवत होती है वहाँ गरुका देवी आती है। भगवान का भजन कहीं भी हो, हमारी निंदिया महारानी का नाम क्या है भागवत में, गरुका महारानी। ये सबके सर पे घूमेगी ऐसे। अब
अब जैसे ही घूमना शुरू करे अपने ताली बजाने लग जाएगा और थोड़ा सा आनंद आएगा, तब वो गरुका महारानी अगर ध्यान लगाओगे तो परे चली जाएगी, अन्यथा विघ्न डालने आएगी। अभी आगे कथा आएगी माता सती की, जब अमर कथा सुनी, क्योंकि गरुका महारानी जो निंदिया महारानी है, गरुका जी तो आएंगी, इसलिए इससे थोड़ा बच के रहेगा। दूसरा जो मैं विषय आपको आज समझाने जा रहा हूं वो है कोई न कोई एक मार्गदर्शक हमारा अवश्य होना चाहिए जो हमें भक्ति सिखाए। अगर बिना किसी के मदद के, बिना किसी से पूछे मन की करते रहोगे तो ये मन की आपको सही मार्ग पे नहीं लेके जाएगी। अच्छा माता एक बात बताओ, देखो तुम सब जानती हो भाई, मनमानी करनी चाहिए कि बुद्धिमानी? बताओ क्या करनी चाहिए? मनमानी, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी कहाँ से आएगी भाई? मन की करते तो आज हमारी इतनी उम्र हो गई और जहां पहुंचना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, क्योंकि करी किसकी? मन। अब मन की करते बहुत उम्र हो गई है, अब थोड़ी सी बुद्धिमानी करना शुरू करो। और बुद्धिमानी कहाँ से आएगी? जब कोई एक अच्छा आप अपना मार्गदर्शक बनाओगी, एक अच्छा कोई मार्ग दिखाने वाला गुरु आपके पास होगा। कहते ना कि रवि पंचक जाने नहीं, ताही चतुर्थी नहीं, और ते सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीय नहीं। अब कुछ समझे? रवि पंचक जाके नहीं, रवि माने रविवार, अर्थात पंचक कौन सा? पांचवा वार देखो कौन सा लगाओ हिसाब। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और पांचवा कौन सा हो गया? गुरुवार। अर्थात जिस घर में क्या नहीं होता? गुरु नहीं, पंचक नहीं, ताही चतुर्थी नहीं। चतुर्थी कौन सा दिन है? चतुर्थी चौथा दिन कौन सा? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। अर्थात उसके घर में क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। क्योंकि बुद्धि कहाँ से आएगी? कोई ज्ञान देगा तभी तो आएगी। तो जिस घर में पंचक जागे नहीं, ताई चतुर्थी नहीं, और ते सप्तक घेरे रहे। सप्तक यानी कि सातवां दिन देखो कौन सा है? शनि। उसके घर में तो फिर शनि ही बैठा रहेगा। अब क्या? कब हो? तृतीय नहीं, और तृतीय कौन सा है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। उसके घर में फिर मंगल होने वाला नहीं। इसलिए आवश्यकता है मार्गदर्शक। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति विशेष कोई होना चाहिए जो हमें लगातार अपने इस भक्ति के मार्ग पे सिखाता रहे और हमें आगे बढ़ाता रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए जो आप आज सब बैठकर ये प्रथम दिवस की कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की यूं लगा लो कि एक वांग्मय मूर्ति है, भागवत महापुराण। और सारी कथाएं आपने बहुत पहले भी सुनी है, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन जो भागवत जी हैं, अगर इन 7 दिनों में आप संकल्प लेके और बड़े भाव के साथ यहाँ आए तो ये भागवत जी आपको वो दे सकती है जो आज तक आपने सोचा भी नहीं। कई लोग पूछते हैं कि भाई भागवत सुनी तो सबने, लेकिन उद्धार हुआ केवल परीक्षित जी का। विमान लेने आया केवल परीक्षित जी को। क्या अकेले परीक्षित जी कथा थोड़े सुन रहे थे? सुन तो सारी संगत रही थी। फिर विमान लेने केवल परीक्षित जी को भगवान आए। क्यों? अब ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कथा सुनने आएंगे। आज पहला दिन है, संख्या कम है, लेकिन 7वें दिन तो खूब संख्या बढ़ेगी। सब कथा सुनेंगे। क्या सबका उद्धार हो जाएगा?
सामान्य सा प्रश्न है? नहीं नहीं नहीं। अब किसका उद्धार होगा? जो यहाँ मन लेके बैठा है, जो सच्चे हृदय से यहाँ बैठा है, जो इस भाव के साथ बैठा है, मुझे इस जो ये पंडाल लगा है या भागवत जी बैठी हैं, मुझे यहाँ से इन 7 दिनों में अपना कल्याण करना है, जो इस संकल्प के साथ बैठा है, उसको निश्चित रूप से ये भागवत महापुराण कल्याण करेंगे। एक बार हाथ उठा के कहो, बोलिए भागवत महापुराण की। कुछ नियम है, सब समझ लो। जो आज नहीं आए उनको भी बता देना जब आप भागवत सुनने आ रहे हो। पहला तो कोशिश ये करना, व्यास जी महाराज के बैठने से पहले आप कथा पंडाल में पहुंचे। अगर उसके बाद आते हैं तो फिर आपके संकल्प में कुछ त्रुटि रह जाती है। इसलिए कोशिश करना, जो प्रथम आरती होती है भागवत जी की, उस प्रथम आरती से पहले आप पंडाल में पहुंच जाए। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हमें इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, हम सबके लिए टाइम देते हैं, सबका नियम भी बना रखा है, खाने का भी नियम, रिश्तेदारी में जाने का भी नियम, सड़क पर चलने का भी नियम, और इतने सारे कानून हैं, सबका नियम। लेकिन भक्ति का कोई नियम। आज मन करा तो 4 बजे कर ली, नहीं मन करा 11 बजे कर ली। अब तब भी किसी ने कह दिया कोई काम आ गया शाम को करेंगे, और शाम को भी मन नहीं करा, पड़े पड़े लेटे लेटे भी कर लेंगे, और एक दो मानव तो चलो आज छोड़ो, कोई बात नहीं। जब हर जगह नियम अपनाते हैं तो फिर भगवान की भक्ति का भी, भगवान के लिए भी नियम होना। तो सारे काम एक तरफ रख के 7 दिन, ज्यादा लंबा समय नहीं। देखो हम तो व्यासपीठ से आपसे अपील कर सकते हैं, बाकी तो आपका मन है, जैसा आपका मन चाहेगा वैसा शरीर करेगा। हाथ आपके भी नहीं है। कभी तुम सोच रहे हो कि मैं तो पक्का आऊंगी, हाथ आपके भी नहीं है, वो तो इसकी कृपा होगी। आज बस यही प्रार्थना करो यहाँ बैठ के कि भगवान मुझे कोई ऐसा घर में जरूरी काम मत निकालिए 7 दिन तक। मुझे इस जो हमारी 7 दिन का भगवत सप्ताह हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ से मुझे किसी कारणवश दूर जाना है। अगर यहाँ से मांगोगे तो शायद आज ही आपको दे दे। भाव से मांगना, बाकी मांगना बाद की चीजें हैं। आज इतना मांगना कि मुझे थोड़ा सा खाली समय मिले, ताकि मैं 7 दिन तक रोज समय पे भागवत में अपना जो योगदान है, अपनी जो आहुति है, वो देने आ सकूं। दूसरा नियम, इन 7 दिनों में आपके हाथ से, मन से, वचन से, कर्म से कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन 7 दिनों में बुराई से दूर रहोगे, कुछ नहीं, ना किसी की चुगली करनी, ना निंदा करनी, ना किसी की बुराई करनी, संकल्प ले लो कि 7 दिन तक मुझे किसी से ना गाली देनी है, ना लड़ाई करनी है, तो हो सकता है कि वो 7 दिन का संकल्प जीवन भर आपके अंदर प्रवेश कर जाए और आपका जीवन खुशहाल हो जाए। तो इन 7 दिनों तक कोई बुराई नहीं। अगला नियम, अगर संभव हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अगर संभव हो सके तो जमीन पर शयन करें। अब मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो भागवत जी का संकल्प पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है, कोई माता है, दर्द है कमर में, अब वो जमीन पे नहीं सो सकती, तो उनके लिए छूट। ये नहीं कि आज ही व्यास जी ने कहा है और बीमार हो जाओ, कल यहाँ आने के बजाय मेडिकल पे। तो कोशिश करना जो नियम बता रहे थे निभ सके, क्योंकि भक्ति में ज्यादा अपने कड़ाई नहीं निभानी, संसार के नियमों का पालन करते हुए संसार के साथ जीना भी है और इसी के साथ जाना। अगला नियम, अगर बहुत बड़ा जो धर्म है कमाना चाहते हो, तो जो अगला नियम वो है अपने साथ 1-2 को जरूर लेके आओ। तो
क्योंकि आपके कहने से यदि कोई कथा में आएगा तो जो उसको फल मिलेगा, अपने आप आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई नहीं आ रहा है और आपने कहा चल बहन चलते हैं, तो जो पुण्य उसको मिलेगा उसका 6वां भाग आपके खाते में जाएगा। और आज जानते हो क्या है, भैया दूज है ना, और एक और है आज चित्रगुप्त की जन्म तिथि भी है जो का लिखते हैं। आज भागवत का पहला दिन और चित्रगुप्त बैठे हैं। आज कौन कौन हाजिरी देने आया, आज आप जो बैठे हैं सबका नाम, कल का दिन तो भाई कल जाने, लेकिन चित्रगुप्त की जयंती तो आज है, हमको साधारण मत मानना। तो कोशिश करना हमारे संग 1-2 साथ है, क्योंकि आपका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में उनका फल भी। और मैं तो एक माता ने फोन किया तो उसका तो 6 नहीं कई गुना फल आपको मिलेगा। तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अगर इन दिनों में संभव हो सके तो ऐसे किसी संसारी व्यक्ति के पास मत बैठना जो केवल संसार की चर्चा करे, जो भी मलेच्छ हो, पतित हो या गायत्रीहीन हो, वैष्णव नहीं हो, मांस मदिरा लेता हो, ऐसे व्यक्तियों से परे रहे। इन 7 दिनों में तो आप जो पुण्य है भागवत जी का वो पूरा आपको मिलेगा। बोलिए भागवत महापुराण की। कथा का महात्म शुरू करने से पहले आज की तिथि के बारे में बता दूं। आज भैया दूज है, इसे यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं आज के दिन हमें पूरे दिन का मुख्य भोजन, जो मुख्य भोजन होता है, चाहे आप उसे डिनर कह सकते हो, लंच कह सकते हो, अपनी बहन के हाथ का करना चाहिए। अब माता है तो यहाँ अब कहेंगे गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं बताई, हम तो कथा सुनने ही नहीं आते, हम तो भोजन करने जाते भैया के यहाँ। चलो बात तो मिल गई ना आपको, आगे से ध्यान रखना। लेकिन उपाय इसका भी है, बगल में बैठी कोई भी सखी है आपकी, उसको बहन बनाओ और उसको बहन बना के दक्षिणा दो, और दक्षिणा दे के कहो बहन आज का खाना तेरे घर पे। अब बहन कहेगी ना मुझे मत, इतना खर्चा मत करो, लेकिन फिर भी ढूंढ लेना, एक तो सबको मिल ही जाए। आज के दिन यमुना महारानी है ना, यमुना महारानी, उनके भाई हैं यमराज जी, जिन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा ना हमें लगता है। क्यों? यमुना महारानी कौन है? हमारे ठाकुर जी की पटरानी। और उनके भाई कौन? यमराज। तो फिर ठाकुर जी के क्या लगे? साले। तो फिर जब साले से डरेंगे तो पता जीने का फायदा है। तो आनंद से कहो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के दिन यमुना महारानी ने अपने भैया यमराज को बुलाया था अपने घर पे भोजन के लिए, और उनको तृप्ति प्रदान की, क्योंकि यमराज को तृप्ति ऐसे नहीं मिलती, लेकिन यमुना महारानी भी इतनी साधारण नहीं। उन्होंने अपने भैया को भोजन करा के पूर्ण रूप से तृप्त किया, और यमराज जी बड़े खुश हुए। और फिर माता यमुना को एक वचन दिया, क्योंकि तो बहन मांगती है ना भाई से, तो बहन को दिया क्या कि आज के दिन, कौन सा? भैया दूज के दिन, जो भी जमुना जी में गोता लगाएगा या जमुना जी का आचमन करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद जमुना जी को मिला। तो अब आप कहोगे गुरु जी आज बताइए, अब तो जमुना जी चले जाते,
कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है। अब आपको स्नान दोबारा करना पड़ेगा, यमुना महारानी का नाम लेना, अगर मिले जल तो सही है, नहीं तो खाली नाम लेके ये समझ के मानसिक रूप से ये जल जो हम जिससे स्नान कर रहे हैं वो जमुना जी का है, आप स्नान करें तो आप भी 100% तो नहीं लेकिन कुछ तो आपका यमुना का स्नान तो हो ही जाएगा। बोले यमुना महारानी की। चलिए आपको कथा में लेके चलते हैं। भागवत जी का जो पहला श्लोक है आप सभी ने शायद सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो एक बार सभी हाथ जोड़ेंगे और पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, ताकि आज हम जो भी बैठे हैं भागवत जी के अंदर जो कथा श्रवण करने जा रहे हैं उसमें हमारा प्रवेश हो जाए। बोलिए भागवत महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे दापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का पहला श्लोक। कहते हैं भगवान के सच्चिदानंद, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद, तभी तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य है क्या? अगर आपसे पूछे कि सत्य क्या है तो आप क्या कहोगे? अगर केवल परिभाषा पूछी जाए कि सत्य क्या है तो क्या है? जो कभी ना बदले वो सत्य है, और जो बदल जाए, अब व्यक्ति है, बच्चा दिखता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वो तो बदल गया, तो व्यक्ति सत्य नहीं है। जो कभी न बदले, समय से, परिस्थिति से, किसी भी तरह से कभी बदले ही ना, वो सत्य है। तो मेरे ठाकुर जब हम नहीं थे तब भी थे, आज हम हैं तब भी ठाकुर जी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ठाकुर जी होंगे। तो फिर सत्य कौन हुआ? भगवान, केवल भगवान सत्य हुआ। अगर आप जानना चाहते हो, हमारी तो स्थितियां परिस्थितियां संसार में बहुत रहते हैं, ये समय समय पर सब बदलती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति है और उससे कहें कि बुढ़ापा आ गया तो ये माला झोली लेके भजन किया कर भगवान, एक तरफ रख दे 1 लाख रुपए, तो वो व्यक्ति क्या चुनेगा? माला झोली बाद में दियो, पहले 1 लाख रुपए। और यदि उसे ज्ञान हो जाए कि ये जो भागवत महापुराण है, जो भगवान है, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो फिर वो 1 लाख नहीं लेगा, फिर किसको पकड़ेगा? माला। अब देखो परिस्थिति बदल गई, व्यक्ति वही है लेकिन एक बार तो चुन रहा है माला को, एक बार चुन रहा है धन को। तो इसका मतलब क्या है कि हम लगातार, जैसे छोटा बच्चा है, खिलौना दे दो उसे और पैसे दो 100 रुपए, खिलौना लेगा, पैसे नहीं लेगा। अब थोड़ा बड़ा हो जाए फिर खिलौना नहीं लेगा, फिर क्या लेगा? पैसे। अर्थात ये स्थितियां बदलती रहती हैं। कभी मन यहाँ है तो जैसे ही बदला, क्योंकि मन में ठहराव तो है नहीं। अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, वो क्या मांगेगा? एक मकान मिल जाए। भगवान उसे चलो मकान दे दे, मकान में 2 साल रहते ही हाथ जोड़ के मांग लेगा, भगवान थोड़ा ढंग का मकान करे तो आनंद आए। और बढ़िया कोठी दे दी उसे तो भी मन रुकेगा नहीं और इच्छाएं बढ़ जाएंगी।
अर्थात जो ये हम लगातार अपने भावों को बदलते रहते, संसार सत्य नहीं है। सत्य है तो फिर क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम। अगर वास्तव में सत्य तुम जानना चाहते हो, क्योंकि सत्य की परिभाषा क्या बताई? जो कभी भी ना बदले। अब ये चीजें तो आप देख रहे हो ना, बदलती रहती। अब तुम कहोगे कि ये निर्जीव चीजें हैं, ये तो सत्य होंगी। अरे ये भी सत्य नहीं है, ये भी बदलती रहती है। आप कहोगे जी पेड़ तो सत्य होगा, वो भी बदलता रहता है, छोटा सा तो बड़ा हो गया। सत्य तो केवल इतना, समझो सत्य वो है जो कभी भी ना बदले। और ऐसा इस जहान में कोई है ही नहीं। केवल और केवल कौन है? भगवान। इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। इसलिए अगर भगवान को सत्य मानते हो तो आपको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो सब गड़बड़ चालू हो जाएगा। इसलिए अच्छा एक बात बताओ माता, अगर हम जाते हैं विद्यालय में तो क्या मिलेगी? विद्या। अगर हम जाएंगे देवालय में तो वहां क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे, देव मिलेंगे। मंदिरालय में जाओगे, मदिरा मिलेगी। और संसार का नाम क्या है? इसका दुखालय है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? जिस स्थान पे जाओगे वैसी चीज मिलनी ही मिलनी है। इसलिए कोई यूं सोचे कि दुख तो आएगा ही नहीं, ना, 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 ऐसी संभव नहीं है ऐसा। तो यहाँ आएंगे, लेकिन उन सब को पार कौन करवाएगा? मेरे ठाकुर जी आपको पार करवाएंगे। अगर उसका आश्रय लिया तो निश्चित रूप से चाहे स्थितियां कैसी भी हो, आप लगातार पार करते चले जाओगे। इसलिए भगवान नाम लेना बहुत जरूरी है। ना राम नाम लीजो, ना कृष्ण नाम लीजो, तूने भरी जवानी में। अगर ऐसा नहीं किया, इतना समझने के बाद भी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीजो, ना कृष्ण नाम लीजो, ना राम नाम लीजो, ना कृष्ण नाम लीजो, तुम भरी जवानी में डूब के मर जा रे भर पानी में। डूब के मर जा रे भर पानी में। ना राम नाम लीजो, ना राम नाम लीजो, ना कृष्ण नाम लीजो, ना कृष्ण नाम लीजो, भरी जवानी में डूब के मर जा रे भर पानी में। डूब के मर जा रे भरवानी में। काया तेरी मिल जाएगी माटी में।
एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काशी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए दो पानी में दूध के मर जाए हर पानी में, दूध के मर जाए हर पानी में। मर मर जाए हर पानी में, दूध के मर जाए हर पानी में। राधे क्यों करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा, वो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा, वो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, इस जिंदगानी में दूध मर जाए हर पानी हर पानी में। राधे और उनको ज्यादा डरने की बात भी नहीं है, उपाय भी साथ में है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से लो भैया मिल जाए मुक्ति है, दीजिए भैया मिल जाए मुक्ति है। तुम बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। आना गानी में डूब मर जाए चुल्लू भर पानी में, दूध मर जाए कुल्लू हर पानी में। राम नाम लीजो, राम नाम लीनो, कृष्ण नाम लीजो, कृष्ण नाम लीनो। भरी जवानी में डूब मर जाए चुल्लू भर पानी में, दूध मर जाए कुल्लू हर पानी में। दूध मर जाए कुल्लू हर पानी में। दूध मर जाए कुल्लू हर पानी में। दूध मर जाए कुल्लू हर दूध के मर जाए कुल्लू हर पानी में। दूध के मर जाए कुल्लू हर पानी बोले भागवत महापुराण की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो इन 7 दिनों में आपने भगवान से जुड़ना है और जानना है कि सत्य क्या है। अगर आप समझ गए इन 7 दिनों में सत्य को, तो आप निश्चित स्वरूप क्या आनंद। अब देखिए, इसका पर्यायवाची अगर कहें तो एक तो होती है मौज, एक होता आनंद, मजा। ये चीजें जो मजा है ये आकर चला जाता है, आनंद आकर कभी जाता है। तो
एक बार आप भगवान की शरण में आ गए, भगवान से गलबैया डाल ली, तो फिर आपको भगवान छोड़ेंगे नहीं, फिर वो अपना बना, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। अगर आप पढ़े लिखे बच्चों से पूछें, जैसे भाई उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूर्व का उल्टा पश्चिम, ऊपर का उल्टा नीचे, सबके विपरीत शब्द होते हैं, लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द भी नहीं होता। अगर विपरीत अर्थ है आनंद का उल्टा क्या व्याकरण में है ही नहीं। हाँ, मजा का तो उल्टा है, सुख का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा, क्योंकि आनंद का स्वरूप किसका है? आनंद किसका स्वरूप है? भगवान। अगर भगवान की शरण में आ गए तो फिर जीवन में आनंद साथ आएगा ही आएगा। कथा को थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलते हैं, क्योंकि कितनी संतों का संग ही होती है। इन 5 दिनों में आपको अलग अलग संतों के दर्शन मैं चाहूंगा हमारे भक्तों को हो, क्योंकि संत के तो दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। वो अपनी वाणी से कुछ कहें ना कहें ये अलग बात है, लेकिन अगर आप केवल दर्शन उनके करोगे तो कल हरिद्वार से आपके बीच एक ज्ञान मार्गी संत आ रहे हैं, आप उनके दर्शन कीजिएगा। और मैं उनके चरणों में निवेदन भी करूंगा कि 10 से 5 मिनट आपको अपनी वाणी से कुछ प्रवचन भी दें। तो व्यासपीठ के अलावा 5 दिन आपको अलग अलग संतों के दर्शन भी करने को मिलेंगे। बहुत सुंदर ये गंगा बहने जा रही है। अगर आप वंचित रह गए तो बाद में दूसरों से पूछते फिरोगे कि आज क्या क्या बातें बताई थी, आज क्या क्या सीखा। और वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कथा इस बार बहुत अच्छी ट्यूशन की होने वाली है। कल जब आओगे तो पहली क्लास यही लगेगी, बताओ कल कौन कौन सी कथाएं सुनाई थी। तो सब में घर जाके जो आज सुना है उसका मनन भी करना है, उसका चिंतन भी करना है, उसे जीवन में धारण भी करना है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। हाँ, एक बात और, जब बात आनंद की आई ना, तो आपके आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन जानते कौन है? दूसरा व्यक्ति, आप नहीं है। जैसे कोई माता है बहुत सुंदर सज धज के तैयार है, दर्पण के आगे खड़ी होकर खूब अच्छे से तैयार है और अपने आप को देख भी लिया, हाँ तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जब वो बाहर निकल के जाए उसकी सखी यूं कहते हैं ये लाल रंग तो तुझ पे अच्छा नहीं लगा। अब वो माता तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। अब देखिए कितनी खुश है, दर्पण के सामने थी कितनी खुश थी, और जैसे किसी दूसरे ने कहा एकदम से बुद्धि बदल गई। अर्थात जो आनंद था, जो मजा था, जो सुख था, उसका रिमोट किसके हाथ में हुआ? फिर दूसरे के हाथ। यही तो गड़बड़ है। हम अपना जीवन, हमारा अपना खर्चा, हमारा अपना खान पान, और रिमोट किसके हाथ में दे दिया? दूसरे के हाथ में। बस यही ध्यान रखना है। अगर आनंद आपको लेना है तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखना, दूसरा पता नहीं क्या से क्या कहता रहेगा। अब 90% दुख तो जीवन में जो कष्ट आप देख रहे हो ना, दूसरों की वजह से आ रहा है, वो छोटी नहीं देखना है। अब सुखदेव जी की कथा शॉर्ट में लेके चलते हैं, उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे, क्योंकि आज सुखदेव जी की जो जन्म है उसको करना आवश्यक है। तो बाकी कथाएं तो कल हो जाएंगी, कल थोड़ा सा समय से आगे करेंगे पूरा। एक बार कहते भागवत महाप्राण की जय। कथा में आता है, एक दंत कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, ऋषिगण आए, सभी शामिल हुए। उन देवी देवताओं ने एक छोटा सा सवाल उठाया सभा में, क्या कि तीनों लोक और 14 भुवनों में अगर सबसे कीमती वस्तु है तो क्या है? विचार करो। किसी ने कहा धन,
भाई धन तो अगर सबके पास होता है और धन तो चला भी जाता है, कीमती होता तो जाने कौन देता। धन तो कीमती नहीं है। किसी ने कहा प्रेम, प्रेम सबसे ज्यादा कीमती है। तो प्रेम तो भैया आवश्यकता के हिसाब से होता है। अगर जरूरत है तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें, और जरूरत नहीं है तो भाई आंखें दिखा देते लोग। तो सबसे कीमती बोले जी बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ही ना हो। लेकिन प्रेम तो तब तक रहता है ना जब तक कुछ बदलाव ना। अगर बदलाव कहीं थोड़ा सा नजर आया, चाहे व्यवहार में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो, तुरंत प्रेम का स्वभाव बदल जाता है। फिर सबने मशवरा किया कि चलो मान भी लेते हैं, प्रेम सबसे कीमती चीज है, तो भाई मिलेगी कहाँ? भाई लक्ष्मी नारायण के पास ले जाओ, बोले नहीं उनके बीच भी झगड़ा हो गया। तो बोले ऐसा करो ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड के पास ले जाओ, उनके बीच तो अटूट प्रेम होगा। नहीं नहीं, वो तो माता सरस्वती की कथा सुनी है, उनके बीच भी प्रेम नहीं। तो बोले महादेव पार्वती है ना, वो आज तक कभी झगड़ते नहीं। उनका वो अपना विराजमान है और दोनों आराम से आनंद के साथ रहते हैं, और उनके बीच तो कभी झगड़ा होता नहीं। अब नारद जी बैठे, बोले जरा जोर से बताओ किसके बीच झगड़ा नहीं होता? बोले महादेव और पार्वती के बीच। तो चलो करवाएंगे। तो नारद जी जाते हैं वहां भगवान जरूर आते हैं। जितनी कथाएं सुनना, जिसको नारद के दर्शन हुए, नारद जी ने जिसको दर्शन दिया उसको भगवान अवश्य मिले। तो नारद जी तो अपने काम पर निकल लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के कैलाश की ओर। चलो जी हम देखते हैं माता पार्वती, और जाके अलग जगह दी। बोले नारायण नारायण, बोले भोले बाबा हैं। अब माता कहती है बैठे हैं, कुछ नहीं, बाहर दोबारा वापस चले गए। फिर चक्कर लगा के देखे भोले बाबा हैं, अरे अभी तो बैठे हैं। एक बार मौका मिल गया कि भोले बाबा माता पार्वती जी अकेले बैठे, और मैया के चरणों में प्रणाम। मैया कहती हाँ प्रणाम। अब ये बताओ माता, भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ। माता सच्ची मुच्ची? माता कहती हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे भोले बाबा ने कोई अमर कथा सुनाई आज तक? बोले यू काको नाम है, मुझे तो रोज कथा सुनाते हैं, लेकिन आज तक अमर कथा तो नहीं सुनाई। फिर प्रेम का एक करता है, और नारद जी वहां से इतना कह के सटक गए। नारायण। अब मैया तो मैं कह रहा था तीसरा व्यक्ति, दो के बीच तीसरा आ जाए। अब रिमोट किसके हाथ में चला गया? तीसरे। अब मैया सोचे ये नारद जी क्या कहेंगे। अब भोले बाबा आए, कोई स्वागत नहीं, कोई पानी पत्ता नहीं, क्या बात है। अब जब झगड़ा हो तो बच्चों के माध्यम से पूछते हैं ना। अब बहाना लगाया भोले बाबा ने, बताइए आप इतनी जी हुजूरी कर रहे हो, आप मुझसे प्रेम करते हो? अब भोले बाबा कहते हैं तुमसे ज्यादा प्रेम तो मैं धरा पर किसी से करता ही नहीं, लेकिन अगर आप प्रेम करते तो आज तक आपने मुझसे वो अमर कथा क्यों नहीं सुनी? और ये गले में मुंडन की माला काई की डाले घूम रहे हो, आज तक तो आपने बताया। भोले बाबा कहते हैं नारद जी आए थे क्या? समझ गई सारी बात। मैया भी कोई बात नहीं, अब तक नहीं सुनाई तो आज सुन। और भोले बाबा अमर कथा सुनाते मैया को, लेकिन शर्त क्या लगाते हैं? जागते रहना, सोना मत। अभी पूरी भागवत में आपको भी ध्यान रखना है, कथा निकल गई बस फिर आपकी भी कथा बीच में रह जाएगी। कहते हैं भगवान सुनाने बैठे, कथा आरंभ की, भगवान ने पहली ताली बजाई, और पहली ताली बजाई तो क्या हुआ? जितने भी जीव थे, पशु थे, पक्षी थे, कैलाश के आसपास सब छोड़कर चले। आग में एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा, तो जितने भी जो आत्माएं हैं बुरी जो इस कथा के आसपास घूम रही हैं, उन सब से ये आपकी ताली है, ये उन पे प्रहार करेगी। सारे के सारे यहाँ से विघ्न डालने वाली जो चीजें सब भाग जाएंगी। अमर कथा सुना रहे भोले बाबा, तो सबको भगाया पहले।
उसके बाद फिर दूसरी ताली बजाई तो कहते हैं त्रिशूल ने कैलाश का चक्कर लगाया ताकि कोई बच गया होगा दा उसको भी खत्म किया जा सके। और फिर भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो कहते हैं सुगंधित हवाएं बहने लगी, बड़े आनंद को सारा का सारा जो वातावरण था बड़ा मधुर हो गया। और भोले बाबा ने कथा आरंभ की और माता हुकारे भर रही। अब एक आला था जो झरोखा था, झरोखे में एक सुए का अंडा पड़ा था। भगवान ने कथा शुरू करी तो वो अंडा फूटा, उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हुआ और सुखदेव जी प्रकट हुए वहां पे। बोले सुखदेव जी भगवान, सुखदेव भगवान की जय। और बाबा हमारी कथा सुनाने लगे। अब थोड़ी देर बाद माता को नींद आ गई और थोड़ी देर तो करते हुए हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, लेकिन थोड़ी देर बाद हूँ। अब तोते की तो आदत होती है जो सुन ले रट जाता है। अब सुखदेव जी ने सुन लिया मैया क्या कह रही थी, स्वामी। अब मैया सोते ही वो लग गया करने हूँ स्वामी। और जब कथा पूरी हुई तो भोले बाबा ने समाधि में आंखें खोली तो मैया तो सो रही। तो फिर हुकारे कौन बनना था? बाबा ने नजर दौड़ाई तो सुखदेव जी बैठे झरोखे और त्रिशूल निकाला। सुखदेव जी आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। और उड़ते उड़ते वेद व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी और कहते हैं सुखदेव भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भोले बाबा आते हैं कि आपने किसी दुष्ट को यहाँ से, जब उसने अमर कथा सुन ही ली है तो उसे क्या आप मार सकते? मति भ्रष्ट हो गए। भोले बाबा सोचते क्या तो सही रहे। अरे कोई बात नहीं, अगर मैं मार नहीं सकता तो उसको बंदी तो बना के रखूंगा। भोले बाबा आपके दर्शन के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते हैं और उस तोते को तो आप बंदी बना के रखोगे, रोज आपकी शरण में, रोज आपके पास है। फिर तो उसका कल्याण, दुश्मन आपका है, उसका कल्याण तो वैसे ही कर दो। और भोले बाबा को व्यासी बना के भेज देते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे समाधि लगा के बैठ जाता हूँ 4 साल की, अंदर से सुखदेव जी कहते हैं भोले बाबा बड़े कंजूस हो, 4 साल की समाधि, यहाँ 16 साल की तो मैं पहले ही समाधि लेके बैठा हूँ। अब भोले बाबा ने आवाज सुनी तो भोले बाबा वहां से चले गए और कहते हैं सुखदेव जी माँ के गर्भ में ही रहे और लगभग 16 वर्ष बाद सुखदेव जी अपने मैया के गर्भ से बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। तो मैं बता रहा था सुखदेव भगवान का जन्म हो चुका है। कल से जो कथा होगी वो सुखदेव भगवान के मुख से आप सुनोगे। कल की कथा बड़ी पवित्र होने वाली है। आप सभी से निवेदन कि कल समय पे आइएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। बाकी की कथाएं कल करेंगे। अब क्योंकि आज मुझे आदेश मिला है कि आप आज कथा जल्दी समापन करें, तो उसी कड़ी का आपको निर्वहन करते हुए एक भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम देंगे। बोलिए भागवत महाप्राण की जय। जय श्री। अब आनंद के साथ राधा रानी का नाम है, ऐसे नहीं कि बस काम चल जाएगा, बड़े उत्सव के साथ, आनंद के साथ दोनों हाथ उठाकर जय राधे जय राधे श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है बाग बिहारी उसे अपना बनाया है। हरी की नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है
सहारा है, मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। तू भी एक बार जब ये नाम बड़ा प्यारा है, एक बार जब ये नाम बड़ा प्यारा है, एक बार जब ये नाम बड़ा प्यारा है, बार जब ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोल जय राधे राधे। जिसने गाया है, मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। बात बिहारी ने उसे बना बनाया है, बिहारी ने उसे बना बनाया है, बात बिहारी उसे बना बनाया है, उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे बोलो जय राधे बोलो जय राधे आज की कथा का यहीं विश्राम देते हैं। आगे के लिए हमारे शर्मा जी कल की तेरे शीश पे सोए शीश पे सोए बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे चरणों से निकली है गंगा प्यार, चरणों से निकली है गंगा प्यार, सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी चरणों प्यासिया नाथ के नाथ आप हो, प्यासिया नाथ के नाथ आप हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो।
श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, गिरि मोहन जीवन धन हो, गिरि मोहन जीवन हो, दास सदा दीवान में हरि तेरी कहा, पूरी घर में करुणा तारक संसार सार में सदा वसंत मिहिर जानी विंदे भवानी सहित नमामि, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या दिव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री राधे ओम नमो शांतिरंतरिक्षं। ओम यम प्रजमन्तमनुपेदमपेत्यर्त्यं जोपानो बृहकादराजुभावा पुत्रेति कर्मदा सर्वणेन्दो सर्वभूत हृदय मुनिमानदोष्मि। श्री सुखरूपाय वैश्वरूपाय व्यासपुत्राय नमो नमः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि, अथ भेट पूजनम द्रव दक्षिणां समर्पयामि। आइए आरती की संत पूजन और करा दीजिए हमारे गणेश रविंद्र जी के साथ में। हमारे बीच पधारे हमारे श्री हनुमान महाराज जी, जो कि हरिद्वार श्री कृष्ण राधा कृष्ण आश्रम से हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं संत दर्शन अगर हो जाए तो हरि मिलन जरूर होगा। तो आइए पूज्य संत भगवान हमारे बीच पधारे तो उनका स्वागत। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आरती की तैयारी कीजिए, बाद में शॉल उठाकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत आप और हम सभी कराएंगे। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। थोड़ा साइड से कैमरा चला नहीं इसलिए क्षमा प्रार्थी। आइए आरती करेंगे बड़े आनंद के साथ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। Thank you.
शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वानस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेधि शांति सामाय शांति भवतु श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ऐसे करो ठाकुर जी को पहले, फिर एक दूसरे को आरती दे दीजिए और सभी हाथ जोड़ेंगे, भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। वहीं रख दो खाली, एक उस कोने पे एक सो कोने पे हाथ जोड़ेंगे, सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। कोई गलती को त्रुटि अगर हुई है तो उसे क्षमा करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो ग्रहणां परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बुलबा के हरिलाल की, राधा रानी की जय हो, राज महाराज की जय हो, श्री सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री राधा माधव भगवान की जय हो, श्री निम्बार भगवान की जय हो, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय हो, श्री चमेली वृंदावन की जय हो, सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, गौ माता की जय हो, संत भगवान की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। सभी बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइए सभी। जिसने आरती ना ली हो यहाँ से आरती ले लें, सामने आरती खाली रखिए और सभी बैठ जाएं। मैं पूज्य संत भगवान से आग्रह करूंगा, निवेदन कि आप आएं और व्यासपीठ से सम्मान स्वरूप श्री पद का हमारे पूज्य कथा प्रवक्ता दास विनोद हरि जी महाराज जी को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें और पूज्य महाराज जी अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखें, इनको अपना आशीर्वाद दें। ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार ये करते रहें बड़े आनंद के साथ में। और